दारू बंद, माफिया ऑन। उधर नेताजी भाषण में कहते हैं बिहार में दारू है बंद, लेकिन गली के हर एक नुक्कड़ पे छोटू पूछ रहा है भैया देसी लोगे या इंग्लिश। एक ऐसा फनी पॉडकास्ट जिसमें हंसी के लगेंगे पैक और सच्चाई के झटके। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट देसी वॉक्स पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त एसके। तो आज हम बिहार के एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो बिहार के हर एक गली, हर एक मोहल्ले में मिलता है पर कोई बताता नहीं है। जी हाँ, तो आज हम एक ऐसे शख्स को अपने पॉडकास्ट पे बुलाए हैं जो इसका खुलेआम व्यापार करता है। तो चलिए उसको बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट पे। कितने में लिए हैं सोफा? मेरे घर में उससे बढ़िया है। तो हमारे बीच आ गए हैं ढुल्लू जी, जो अपने आप को बिहार के बहुत बड़े दारू माफिया कहते हैं। तो चलिए उनसे सीधा सवाल करते हैं। तो नमस्कार ढुल्लू जी। नमस्कार नमस्कार कैसे एसके हैं जी। आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें बुलाए हैं, और आपकी जनता को मेरा प्रणाम। मैं ढुल्लू, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूँ। थोड़ा छोटू, ये थोड़ा फॉर्च्यूनर पार्क कर देना, साइड में लगवा देना जी। क्या क्या कहा आपने? क्या था वो थोड़ा गाड़ी पार्क करने के लिए बोला था। फॉर्च्यूनर बोला आपने? हाँ, तो मेरे पास सब गाड़ी है। अभी आपने कहा कि आप बहुत ही सामान्य परिवार से हैं, आपके पास फॉर्च्यूनर है। तो व्यापार में आए तो कुछ तो ऊपर बढ़ेंगे। जैसा कि आपने कहा कि अभी बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं, जी जी जी। तो आपका ऐसा कौन सा सामान्य व्यापार है जिससे आप सामान्य भी हैं और फॉर्च्यूनर पे भी घूमते हैं? बहुत सामान्य व्यापार है जो अगल बगल के बॉर्डर से, या अब बगल में तो एक नेपाल भी आता है, या भी अपने स्टेट का बॉर्डर है, उधर से कुछ कुछ पहले हम जाते थे लाने के लिए। अब मेरा बच्चा सब लाता है, लेकिन वही लाते हैं और उसी को जो भी जरूरतमंद जो है उसको पूरा करते हैं, जरूरत छोटा मोटा। बस हमारा व्यापार जो है ना, बहुत ही पारिवारिक व्यापार है। आप मेरे यहाँ आइए, हम आपके यहाँ आएंगे। आप घर पे बैठे हैं, हमको फोन कीजिएगा, आपके यहाँ मेरा सामान पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही पारिवारिक व्यापार है। सरकार जो है सो बंद कर चुकी है उसको, लेकिन हम कहीं से इधर उधर जुगाड़ करके लाते हैं। जो भी जरूरतमंद है उसको पूरा कर रहे हैं, पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं, छोटा मोटा व्यापार करके। और मेरा कोई बड़ा व्यापार नहीं है जो पूरा विस्तार रूप में हम आपको बताए समझाए। ऐसा कौन सा व्यापार है महाराज, इतना पहेलिया क्यों बुझा रहे हैं आप? खुल के बताइए जरा। अरे हमारे भैया, पब्लिक हमको समझे। बिहार भी जाना है। यहाँ पे आपको बता दिए, फिर बिहार भी तो हमको जाना है। भाई ऐसे बात कर रहे हो, यहाँ पे जाने के बाद तो हमारे जो, जैसे देखिए आपका फैन है, आपका फॉलोअर्स है, उस तरह से हमारे व्यापार में भी मेरा फॉलोअर्स है। क्योंकि भैया हम क्वालिटी देते हैं। सबसे बड़ा मतलब व्यापार का क्वालिटी होता है। न आपको लेवल खराब मिलेगा, न मिक्स मिलेगा, न डी मिलेगा। आपको प्योर, जो प्योर होता है ना, प्योर माल, जैसे यहाँ से जैसे जाएगा वैसे ही माल रहेगा। न कि इधर आने के बाद बिहार में ढेर सारा ऐसा जगह है, आप जहाँ देखिएगा कि अपना से खुद से पैक कर रहा है। समझ सकते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं? समझ तो आ रहा है मुझे। जी जी, समझ तो आ रहा है। हाँ, समझ सकते हैं किस बारे में हम बात कर रहे हैं। हम्म। देखिएगा, खुद अपने से पैक कर रहे हैं, खुद अपने से ब्रांड का लेवल चिपका रहे हैं। बोतल कहीं यही सब जो बोतल चुनने वाला होता है उसी सब बोतल में पैक होके फिर से रिफिल होके आता है। लेकिन हाँ हाँ ढुल्लू जी, हमको याद आया एक बात। हम भी एक बार ना बिहार गए थे। सुनो मेरा बात, हम भी एक बार बिहार गए थे। तो बिहार में तो आप भी जानते कि बंद है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे हम किसी एक को फोन लगाए। हाँ, बिहार में आप फोन लगाए? जैसे आप बात कर ही रहे, जब आप है तो हम भी सोचे मेरे मन में एक बात है तो हम आपको बताएं। अच्छा। तो आप, मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने फोन किया उसको, फोन किया, देखिए मेरे रूम तक तो आके छोड़ दिया वो। और बैठे एकदम मस्त माहौल वहौल बनाए, सोचे अब थोड़ा थकान मिटाया जाए। लेकिन ढुल्लू जी, जैसे हम इसको ऐसे पकड़ के खोले और ढक्कन खुल गया महाराज। बताइए। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये बबलुआ का माल होगा। खुद एक नंबर का। अरे गाली गाली गाली। दिल्ली से जो आप बिहार आए तो आपको यहाँ पे डी माल दे दिया।
अरे खोले ढक्कन को, ढक्कन खुल गया महाराज, सील भी नहीं टूटा। बताइए बताइए, ये इंसान बिहार को बदनाम कर रहा है। कोई भी हमारे यहाँ आए, मेहमान हुए, उस मेहमान को जो भी ये काम कर रहे हो, किसी के सेहत के साथ मत खिलवाड़ करो 2 रुपया ज्यादा कमाने के चक्कर में। भाई आओ, हम खुलेआम बोल रहे हैं, हम मेरा व्यापार है। आप पूछ रहे थे ना आपका व्यापार क्या है? मेरा सामान्य व्यापार यही है, सामान्य और सम्मान व्यापार है। अभी के टाइम पे 2 या 3 बजे के रात के टाइम में कोई ऐसा नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था इतना कड़ी हो गई है, फिर भी हम आपको नाराज नहीं करते, आप मेरे यहाँ आते तो। और किसी भी, जितने भी मेरे ग्राहक हैं, हम किसी को आज तक नाराज नहीं किए। लेकिन एक चीज भैया, हम उसमें 2 पैसा का उधार हम नहीं दे सकते हैं। आप आइए, सामान लीजिए, मेरा सामान जेन्युइन है, ये मैं सीना ठोक के बोल रहा हूँ। आप आइए मेरे यहाँ, सामान लीजिए और जाइए, लेकिन 1 पैसा का उधारी बिल्कुल भी मैं नहीं करता हूँ, तभी मैं इतना आगे हूँ। दारू का क्या है? दारू का सिस्टम भैया बहुत खराब है। आप बोलते हो ना, दारू का सिस्टम बहुत खराब है। इतना मेरे व्यापार के अंदर ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी भी है, बहुत ज्यादा परेशानी। कोई पी के आया, हाँ भैया एक और चाहिए, हाँ कल पैसा ले लीजिएगा। भैया जब पीने के टाइम में ही जोश रहता है, पीने के बाद सुबह आपको याद रहेगा? अरे यार, जो पीने वाले व्यक्ति हैं, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, जो पीने वाले व्यक्ति हैं अभी लेंगे, रात में पिएंगे, सुबह जो पैसा देने की जो बात आएगी, उस टाइम बोलेंगे भैया वो दे रहे हैं, उससे बढ़िया एक और दे दो यार। तो व्यापार में कभी भी, खास करके जो हमारा व्यापार चलता है, उस व्यापार में 1 पैसा का भी उधारी हम लोग नहीं देते हैं। जी मेरा दूसरा सवाल है आपसे। जी बोलिए। ये मेरा सवाल समझिए या जनता का सवाल समझिए जी कि आप ये जो व्यापार करते हैं, ये लाते कहाँ से हैं, कैसे करते हैं ये आप? अरे भैया, कहावत सुने हैं? नहीं सुने, बताइए। बेईमान के लिए कैवाला किया, चोर के लिए ताला की। हमारे पास ऐसा ऐसा 4 गो गेट है। कौन जिस जी महाराज? अरे कौन सा गेट? यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, नेपाल हो गया, अब तो भैया कभी कभी दिल्ली से भी आता है माल हमारे यहाँ। दिल्ली से ले आते हैं महाराज? तो दिल्ली से आ ही रहा है। दिल्ली में इतना चेकिंग रहता है, बताइए। दिल्ली से? अरे भैया मेरे पास ऐसा चाबी है ना, कहीं से भी हम ला सकते हैं, चारों तरफ से हम ला सकते हैं। चाबी दीजिए, हम माल अपने घर पे लाइए। ये आप चाबी ऐसा होता है? ऐसा भैया क्या ये होता है? चाबी का हम बात कर रहे हैं। ये कौन सा चाबी होता है महाराज? यही तो सबसे बहुत बड़ा चाबी है इस दुनिया का, इस व्यापार का बहुत बड़ा चाबी होता है ये। उसके बिना हमारा व्यापार, उस चाबी के बिना हमारा व्यापार ना के बराबर है। ये कौन सा चाबी होता है? ये चाबी साहब का जेब गरम किए, माल अंदर। अरे दुल्लू जी, जी जी बिहार में सरकार तो शराब बंद कर रखी है जी। क्योंकि यूथ बर्बाद ना हो, महिला सुरक्षित रहे, लेकिन आप तो ये अरे यूथ कहाँ बर्बाद है? बर्बाद यूथ तो है। अपना काम तो कर ही रही है भाई। कहाँ काम का? दारू पिला दे रहे सबको। यूथ तो अपना काम कर रही है। दारू पीना गलत कैसे हुआ बताइए? तो आप कह रहे हैं दारू पीना सही है? अरे पढ़ाई में फेल हुआ लड़का क्या करेगा? तो दारू पिएगा मतलब? सहारा है भाई। अच्छा, लड़की छोड़ के जा रही है, कौन सा ऐसा दवा बना हुआ है जो उसको सीधा खड़ा कर सकता है? दारू भी तो सीधा खड़ा नहीं कर पाता है महाराज। दारू में हिलता ऊपर ऊपर है भैया, लेकिन अंदर से बहुत शांत और सुकून मिलता है आदमी को। तो आप कहना लड़की चाह- छोड़ के जाएगी, हम्म, लड़की छोड़ के जा रही है, दिल तोड़ के जा रही है, हम्म, कौन? आप आइएगा सहारा बनने? हम कहाँ से आ पाएंगे महाराज? आप अभी- आप आइएगा सहारा बनने? नहीं ना आइएगा। नहीं। वही यही एक मेरा ऐसा व्यापार है, इसीलिए मेरा ऐसा सम्मान है समाज में कि हम उन लोग का सहारा बनते हैं। नाम है दारू लेकिन दवा है। प्यार मोहब्बत में क्या होता है आपको पता भी है? दुल्लू जी, कहाँ खो गए जी महाराज आप? यही प्यार मोहब्बत जो है ना, हमको बर्बाद किया है, उस धंधे में लाया है। पीने के साथ साथ धंधा हमने क्यों शुरू किया? क्यों शुरू किया आपने? उस टाइम पे हमारा पॉकेट मनी उतना नहीं था। उस लड़की को भूलने के चक्कर में दारू का मैंने व्यापार शुरू किया था, और पीते पीते मैं दारू का
बादशाह और माफिया बन गया हूँ उस लड़की के चक्कर में। लड़की को भैया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लड़का को क्या होता है थोड़ा सा भी किसी लड़की को नहीं पता है। आज ये लड़का पढ़ने लिखने वाला लड़का आज एक दारू माफिया बन के रह गया। क्यों? वही इस लड़की के चक्कर में 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद भी चीट की और यहाँ पे वो किसी और के साथ खुश है और हम यहाँ दारू माफिया बन गए हैं, दारू पीते हैं। देखिए पी के आए हुए हैं, हमेशा बिना पिए ना मेरा धंधा होता है ना सुबह होता है। आप अभी पी के आए हो हमारे पॉडकास्ट पे? जी, हम दारू पिए बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। अरे महाराज तुम, हमको कोई नहीं रोक सकता है दारू पीने से। आप रोक दीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, हम कैसे रोक देंगे ढुल्लू जी? रोक भी नहीं पाइएगा। 4 साल का हमारा रिश्ता था, 5वां साल चल रहा था, रिश्ता आया कोई अधिकारी का, उसका बाप जो है ना शादी करवा दिया और हम भी मन में ठान लिए हैं। अच्छा, हाँ, मन में हम ठान लिए कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और जो उस अधिकारी को हम घुमाएंगे अपने पीछे। वैसे ऐसा कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं ढुल्लू जी आप? वार्ड सदस्य का। कौन सा दस्का? हाँ, उसमें आप अधिकारी घुमा दीजिएगा? और जितना जो जीता है सबको गाड़ी नहीं मिलता है, पुलिस नहीं मिलता है, इलेक्शन है ना जीतता है वो भी, तो आप वार्ड सदस्य में जीत के अधिकारी घुमा दीजिएगा? तो घूमता है ना। क्या बात चुनाव ना जीतना पड़ता है, कोई भी चुनाव जीतिएगा तो सब घूमेगा आपके पीछे। तो चुनाव क्या होता है जी? अच्छा, उसमें भी अलग अलग होता है। वैसे ढुल्लू जी जी, कितने क्लास तक पढ़े हैं आप? फिर देखिए आप पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं आप। अरे बताइए, जानना चाहते हैं हम। तो आप कितना तक पढ़े हैं? ग्रेजुएट है हम। ग्रेजुएट? अरे केम्मा क्लास तक पढ़े हैं जी, वो बताइए ना, हमको ग्रेजुएट नहीं आता है समझ। सकते हैं ग्रेजुएट मतलब डिग्री है हमारे पास, कॉलेज डिग्री है। कौन सा डिग्री है आपके पास? मास कॉम किए हैं सर, इसलिए तो यहाँ बैठे हुए हैं। मास कॉमर किए हैं, वो सब हम नहीं समझते। गाड़ी है आपके पास? है गाड़ी? कौन सा गाड़ी है? फॉर्चूनर है? ऑल्टो है हमारे पास। मेरे पास फॉर्चूनर है। आपका डिग्री छोड़िए, गाड़ी छोड़िए, जमीन कै बीघा है? हम तो शहर में रहने वाले, जमीन तो नहीं है हमारे। तो आप जितना बड़ा घर में रह रहे हैं उतना बड़ा जगह में हम हग रहे हैं। डिग्री डिग्री बोल रहे हैं, पर्सनल जा रहे हैं। मेरा एक वो सपना है, हम वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे भी। इतना है मेरा जलवा है, क्योंकि हम जीतेंगे भी। और चुनाव कैसे जीता जाता है, क्योंकि जितना भी चुनाव हुआ है उस टाइम पे मेरा कमाई बहुत बढ़िया होता है, तो मैं ये समझ रहा हूँ। कमाई बढ़िया होता है? चुनाव में कैसे कमाई बढ़िया होता है आपका? अरे भैया ये जरा समझा दीजिए हमको। उसके बिना चुनाव होता है? ये क्या होता है ढुल्लू जी? 5 आदमी है तो ये, और 3 आदमी है तो ये, 1 आदमी है तो ये मैथ हमको समझ नहीं आया ढुल्लू जी। नहीं आया समझने? आपको नहीं आएगा समझ में। 3 वोट है तो एगो आधा। 5 आदमी है घर में, पूरा परिवार है, 5 आदमी का आपके घर में वोट है तो एगो पूरा। 1 प्राणी है तो एगो पौआ। अरे ठीक है ढुल्लू जी, जी चलिए आपसे हम कुछ सवाल करते हैं, आप जी। उसका फटाफट हमको जवाब दीजिएगा। जी ठीक है, तैयार है आप? जी बिल्कुल तैयार है। दारू क्या है? दारू दवा है, सुकून है। दारू प्रॉब्लम है। दारू सॉल्यूशन है हर चीज का। दारू महंगा है। थेरेपी से और डॉक्टर के इलाज से बहुत सस्ता है दारू। दारू से क्या मिलता है? दारू से सुकून मिलता है। अरे महाराज, दारू से सेहत खराब होता है। दिमाग खराब होने से अच्छा है सेहत खराब हो जाए, सुकून मिल जाए। चुप, दारू भाग यहाँ से, फालतू बात कर रहा है तब से। घूसरी के